नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं परसेंटेज पर कुछ टॉपिक हो चुका है। आज हम कुछ विशेष प्रश्नों के साथ अगली लेक्चर को बताएंगे आपको। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ठीक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में बताया था कि जब कोई भी आप काम करोगे इसमें तो आप 100 को मान करके ही करोगे। यहाँ से देखें, बी की आय से, यानी बी की आय 100 मान लेते हैं तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको 50%, 60%, कोई भी परसेंट दिया हो, वृद्धि करने की बात बोली जाएगी तो 100 में आप जोड़ करके ही बताओगे। अब कहा कि ए की आय में 40% का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है 150 गुणे क्या हो जाएगा, 140 बटे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला कि बी की आय में 90% की वृद्धि हो रही है तो 100 गुणे 190 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो भी ग्रोथ रेट होगा उसमें हम जोड़ेंगे। यदि यहाँ पे कमी होती तो 100 में हम 90 को घटा देते तो 10% आ जाता। ठीक है, तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ का। अब देखो यहाँ का दो जीरो से कैंसिल हो गया। 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। 15 छह कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 210 यहाँ पर आया 190। अब देखिए, आपके पास दो मूल्य मिल गया। एक है ये प्रारंभिक मूल्य, ए है आपका अंतिम मूल्य। ठीक है, दो मूल्य आपको मिला। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि संयुक्त आय बताइए। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। और इसको जोड़ेंगे आप तो मुझे लगता है कि 400 आएगा। देख सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 400 आया। अब देखिए, प्रारंभिक मूल्य 250 है, अंतिम मूल्य 400 रुपया है। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कितने रुपए की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वह 150 रुपए की वृद्धि हो रही है। देख रहे हैं कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 150 रुपए की वृद्धि हो रही है। 250 में 150 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो सबसे पहले हमको जो प्रारंभिक वैल्यू है 250 को नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद कितना वृद्धि हुआ, 150 वृद्धि हुआ, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। इसको काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 बचे कितना, 25। 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो गया। 30 दूना कितना हो जाएगा, 60। 30 दूना 60% इसमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट आएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा कि पहला प्रश्न था। ठीक है, आइए, इसमें कहा कि ए की आय 20 से 40% अधिक है। इसका मतलब यह है कि ए और बी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कितना, 140। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि ए की आय में 25% की वृद्धि हो रही है। यानी कहने का मतलब ये कि यदि आपके पास 100 रुपया है, कोई अगला व्यक्ति कह दे रहा है कि मैं आपको, आपका के पास जितना रुपया है उसमें मैं 25% का ग्रोथ करना चाहता हूँ। इसका मतलब है वह व्यक्ति आपको 25 रुपया और देना चाह रहा है, यानी उसको बता दोगे आप 125। यानी अब इसमें ग्रोथ हो रहा है तो क्या करोगे, 140 गुणे 125 कर दिया जाएगा, बटे कितना, 100 हो गया। ये देखिए, यहाँ पर है 100, 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इसमें।
तो 100 का 40% यानी 140 यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा 100 हो गया। देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ का 25 बच्चे कितना होता है 125 होता है, 25 चौको कितना 100, 4 यही 12 और 4 बच्चे कितना 20, यही तो आएगा। 25 में 35 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 बच्चे 25 और 5 ये 15, ये कितना हो जाएगा 15 दो कितना 17, और यहाँ पर कितना आया 140। आपके पास दो वैल्यू है, यानी जो ये 140 रुपया कमा रहा था अब वह जो है 175 रुपया कमा रहा है, जो भी 100 रुपया कमा रहा था वह अब कितना कमा रहा है 140 रुपया कमा रहा है। इसमें भी संयुक्त की बात कर रहा है जो है, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 240 रुपया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, 7 4 11 और 1 1 2 1 3 यानी 315 रुपया। 240 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है 315 रुपया। अब इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा, घटाएंगे देखिए यहाँ पर आएगा 5, 11 में से 4 गए 7 यानी 75 रुपया घटाने के बाद हमारे पास अंतर आ रहा है, यानी 240 रुपया जो हम कमाते थे यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है 315 रुपया मिल रहा है। ठीक 75 रुपया। अब वो 75 रुपया किस पर अंतर दिख रहा है 240 रुपये पर, तो क्या करेंगे हम 75 बटे 240 गुणे क्या कर दिया जाएगा 100 कर दिया जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 अठे 24 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 पचे कितना हुआ 15 हुआ, फिर 2 चौके 8, 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया, 25 पचे कितना हो गया 125 बटे कितना आएगा 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 के नाम 4, 4 दूना 8, 4 पचे कितना 20 यानी 31.25 इसका उत्तर आएगा, जो पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है देखिए, एक छोटा सा प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बताइए कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी वही काम करना है, ए और बी। देखिए यहाँ पर 100 मानेंगे, 100 से 40% अधिक है यानी ये 140 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पचे 10, 2 सत्ते कितना 14 यानी ए 7 रुपया कमा रहा है और बी कितना कमा रहा है 5 रुपया। कितना अधिक है, इससे और इससे देखेंगे तो कितना अधिक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 रुपया अधिक है। चलिए भैया 2 रुपया अधिक है। अब देखिए ए की आय से कितना है, तो जिसकी आय से पूछा जाएगा वह हमेशा नीचे जाएगा, यानी जिसकी आय से पूछा जाएगा नीचे जाएगा। ए की आय कितना है 7 है, यहाँ पर 7 दिया है, अंतर कितना आया 2 आया, गुणे क्या कर दोगे 100 कर दोगे, तो इसका मतलब है 200 बटे कितना हो जाएगा 7, तो आएगा कितना 7 दूना 14, फिर बचेगा 6, 7 अठे 56, 4 आएगा शेष, तो 28 सही 4 बटे 7%। यहाँ पर इसका क्या है आंसर है, चौथा ऑप्शन इसका क्या है सही है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखिए, एक प्रश्न यह है, अच्छा प्रश्न यह भी है लेकिन थोड़ा बड़ा है। इसमें लिखा है दोस्तों कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया की वृद्धि होती है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया है। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है, उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। इसका मतलब है कि कोई जो व्यक्ति है इसमें कुछ रुपया पहले कमाता था, यानी इसकी प्रारंभिक आय को मैं मान लेता हूं, क्या प्रारंभिक आय को मैं मान लेता हूं x लाख रुपया है, x लाख रुपया है। ठीक है, अब यहां से शुरू किया जाएगा, 20 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है, यानी पहले तो था x था तो 20% बढ़ता था, है ना। उसके बाद जब 2 लाख इसमें बढ़ गया तो जो डिडक्शन होता था वह
कम होकर के कितना परसेंट हो गया, 16% हो गया। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 पच्चे 20 और 4 चौको कितना हुआ, 16 हुआ। यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे 5x इक्वल टू 4x, यहाँ पर फिर कितना आएगा, 8 आएगा। इधर लेके आएंगे तो x बराबर कितना आया, 8 आ गया। x बराबर 8 जैसे आया तो आप इतना खुश मत हो जाइएगा कि यह प्रश्न हमको ही क्यों दिया गया, इसके लिए तो हम भूखे थे प्यासे थे, तुरंत 8 मार करके निकल जाइएगा। ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि पूछा है कि बढ़ी हुई आय बताइए। बढ़ी हुई आय का मतलब है ये तो प्रारंभिक आय है, बढ़ी हुई आय ये है, तो 8 तो कितना लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ये देखिए, छोटा सा प्रश्न यह भी है कि मनोज और सुभाष के वेतन से, मनोज का जो वेतन है दोस्तों सुभाष के वेतन से कितना परसेंट कम है, 40% कम है। तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, यह पूछा है प्रश्न। तो देखिए इसमें सुभाष और मनोज को लिख लेना है हमको, मनोज को लिख लीजिए और सुभाष को लिख लीजिए, है ना। तो अब देखिए मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, इसका मतलब ये है कि जो सुभाष का वेतन है वो 100 है और मनोज का वेतन 40% कम है, इसका मतलब 100 में 40 घटा दिया तो कितना आया, 60 आया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 बचे कितना हो जाएगा, 10 और 2 तिहाई कितना, 6। यानी मनोज का वेतन 3 रुपया है और सुभाष का वेतन कितना है, 5 रुपया है। कितना इसमें अंतर है दोस्तों, कहोगे सर 2 रुपये का अंतर है, 2 रुपये का अंतर है। तो अब देखिए आपसे पूछा कि सुभाष का वेतन किसके वेतन से, तो कहोगे सर मनोज के वेतन से। तो मनोज का वेतन कितना रुपया है, तो कहोगे 3 रुपया है, 2 ऊपर जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ पर आया 200 बटे कितना, 3, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 हो गया, 66 सही 2 बटे 3% इसका आंसर आएगा। ये देखिए दिया है 66 सही 2 बटे 3%। ठीक, एकदम छोटा प्रश्न है, केवल इसी आधार पर इसको लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, ये देखिए कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है तथा शेष 20% अपने बैंक में जमा कर देता है, तो उसके पास अब 12,800 रुपये बचता है, तो अमित की मासिक आय बताओ। तो मैं मानता हूं कि अमित जो है 100 रुपया कमाता है भैया, 100 रुपया अमित कमाया, 20% स्कूल को दान कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 का 20% कितना, तो कहोगे सर 20 रुपया। 20 रुपया ये दान दे दिया, क्या कर दिया, दान दे दिया। जब ये दान दे दिया 20 रुपया, तो उसके पास कितना बचा शेष, तो कहोगे 20 में से 100 घटाएंगे तो 80 रुपया बचा शेष सर, 80 रुपया बचा। अब कहा कि शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया, यानी शेष तो यही है ना, यही है शेष, इसी का 20% जमा कर रहा है बैंक में, कर दिया। तो जब जमा कर देगा तो कितना आएगा, 16 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अमित जो है बहुत कंजूस टाइप का है कि 16 रुपया ही जमा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 16 रुपया यहाँ जमा किया और 20 रुपया दान दे दिया। अब बताओ 100 रुपये में कितना बचा, तो 20 और 16 36 रुपया वो खर्चा किया है, तो बचा कितना उसके पास, बचा कितना, 100 में 36 घटाओगे दोस्तों तो 54 आएगा, 54 रुपया उसके पास बचा। ये हमारे लगाने के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है कि हम 54 रुपया यहाँ बचा रहे हैं, लेकिन ये बचा लिया है बहुत ज्यादा पैसा, 12,800 रुपया बचा लिया। तो इसका मतलब है कि 54 बराबर 12,800 के होना चाहिए, और हम कमा रहे हैं 100 रुपया, तो क्या करेंगे 12,800 बटे 54 कर देंगे, गुणे कमा रहे हैं पूरा 100 रुपया। तो देखिए 54 दूना कितना हो गया, 54 दूना 128,
108, ये 200 है, 200 इसको सॉल्व करेंगे तो 20,000 आंसर आएगा, 20,000 आंसर आएगा इसका, ठीक है, 20,000। कैलकुलेशन में मिसप्रिंट हुआ है कहीं पर, ठीक है, तो 20,000 ही इसका आंसर आएगा, ठीक। यहाँ पर लग रहा है छपने में 128 की जगह पर 111 वही रहना चाहिए, कितना 54 दूना 4 दूना 8 5 दूनी 10, 108 ही होना चाहिए, यहाँ पर 108 होना चाहिए था, क्या कहाँ गया प्रश्न, यही है ना, दूसरा है, 108 यहाँ पर होना चाहिए था, हाँ 108, ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा 20,000, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय किया। मान लो फिर रमन ने 100 रुपया कमाया, और जब 100 रुपया कमाया तो 80% व्यय किया, यानी 80 रुपया ये खर्चा कर दिया, यानी खर्च किया कितना, एक्सपेंडिचर इसका 80 रुपया है। जब 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना, कहोगे सर 20 रुपया बचाया, यानी इसकी सेविंग है, यस का मतलब सेविंग, ठीक है। अब उनकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, यानी जो पहले 100 रुपया कमाता था अब कमा लिया कितना, 125 रुपया। 125 रुपया ये क्या है, नवीन आय है। नवीन आय ये तब हो गया कि जब उसकी आय में 25% का क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तथा अब उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखिए, यानी 80 का 10% यानी 110% यहाँ पर हुआ, ग्रोथ हो गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना रुपया आया, 88 रुपया। ये 88 रुपया आया, देखिए जब उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई तो जो खर्चा 80 रुपया होता था वो हो गया कितना, 88 रुपया। लेकिन नवीन आय कितनी है, 125। तो अब देखो 88 यहाँ से घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 8 गए 3, ये क्या है भाई, ये है बचत, ये भी सेविंग है। आपसे पूछा है कि बचत बताओ, बचत में परसेंटेज बताओ। यदि यहाँ कुछ पूछता तो हम खर्चा में देखते, लेकिन हमसे पूछा बचत में, तो बचत एक यहाँ पर है और एक बचत यहाँ पर है। तो बताओ, जब ये 100 रुपया कमाता था तो 20 रुपया बचाता था, और जब 180 रुपया 25 रुपया कमा रहा तो 37 रुपया बचा रहा है। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, तो कहोगे सर 17 रुपये का अंतर है। कितने रुपए का, 17 रुपये का अंतर है। तो 17 रुपये का अंतर किस पर है, 20 रुपये पर है ना। प्रारंभिक बचत 20 रुपया है, तो 20 रुपये पर 17 रुपये बचत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 17/20 गुणे कितना, परसेंटेज निकालना है तो 100, 20 बच्चे 100, 17 बच्चे कितना 85, 17 बच्चे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। एकदम जबरदस्त सवाल है, केवल आपको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकदम यह भी छोटा सा प्रश्न है और यह रिपीट हो गया है ना, ये रिपीट हो गया, देख लीजिए, इसको बता देते हैं कि ए की आय, ये देखिए बी है, तो यहाँ पर बी 100 है और ये कितना हो जाएगा 140 हो गया। इसको काट दोगे तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, कितने का अंतर है, कहोगे सर 2 का अंतर है। किसकी आय से लेना है, ए की आय से लेना है, क्योंकि ए लिखा है तो ए की आय 7 रुपया है, तो 7 यहाँ 2, यहाँ पर 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा 200 बटे कितना 7%, 200 बटे कितना 7%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको रेशियो का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए जैसे P और Q दिया है, 2 बातें यहाँ पर लिखनी है। Q से 50% अधिक है, यानी Q जब 100 है तो इससे 50% अधिक है, तो ये 150 है। चलिए भैया, इसको काट देंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। आगे बढ़ा जाए, कहा कि QR से एक अगला व्यक्ति आज इस मामले में कूद करके आ जा रहा है,
कह रहा है कि R की वैल्यू से जो Q है वो भी 50% अधिक है, यानी 150 या भी है। इसको भी काटोगे तो 2 और 3 ही आएगा। ठीक है, 2 और 3 आ गया। अब देखिए, अब आप जानते हो कि Q, P और R रेशियो जानते हैं बनाना। यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2, अब Q के नीचे लिखेंगे 3 और R के नीचे लिखेंगे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि पड़ोसी जो है बगल वाला होता है, ऊपर नीचे वाले पड़ोसी नहीं होते। तो इसका पड़ोसी है इस स्थान का 3 है और इसका पड़ोसी कौन है, 2 है। ये नीचे वाला पड़ोसी नहीं, इधर बगल वाला। तो 2 दूना कितना 4, 3 दूना कितना 6 और 3 त्रिका कितना 9। अब आप आइए, आपसे पूछा है कि P और R की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो Q से लेना देना नहीं है। अब P की आय 9 रुपया है और R की आय 4 रुपया है, तो अधिक कितना अधिक है। तो अगर आपसे पूछे भैया कि 10 में से 6 कितना अधिक है, कितना कम है, तो कहोगे 4 रुपया कम है। तो यहाँ पे 9 में से 4 कितना कम है, तो कहोगे सर 5 कम है। तो 5 हो गया, लिख दिया 5। अब देखिए, अब आपसे पूछा कि किससे लेना है, R की आय से लेना है। तो R की आय कितनी है, 4 है, तो 4 नीचे आएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25 पच्चे 125, तो 125% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 125% इसका आंसर है। अगला प्रश्न है ये कि ये देखिए थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए जैसे दिया, ये देखिए A और B दिया है। इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखोगे 100, यहाँ पे लिखोगे 25% अधिक है तो 125 हो गया, यानी A 125 रुपया कमा रहा है, B कमा रहा है 100 रुपया। आगे बढ़ो, C की आय, C की आय A और B की आय से 65% कम है, ये लिखा है 65% कम है। तो जब कम आता है दोस्तों, तो मैं बताया हूं कि आपको कि 100 में आप क्या करोगे, 65 को घटाओगे तो आएगा 35, तो 35 बटे क्या हो जाएगा 100 हो गया, 35 बटे 100। यहाँ पर देखो A और B को जोड़ोगे तो 225 आएगा, 225 गुणे 35 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूना कितना 10, 20 हो गया, फिर 5 नवा 45 हो गया, 5 चौके कितना 20, यानी आ गया इस पर 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 और 27 4 कितना हुआ 31 हुआ, 31 बटे 4। यानी अब आपके पास A की भी वैल्यू मिल गई है, B की भी वैल्यू मिल गई है और किसकी वैल्यू मिल गई है, C की वैल्यू मिल गई है। तो अब आपसे पूछा है किसके बीच में रिलेशन बताना है, C और A की आय के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अब देखिए A की आय तो मुझको पता है कितना 125 है, ठीक है, C की आय भी मुझको पता है कि 315 है, बटे 4 कर देंगे। जब हम रेशियो बराबर करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, यानी यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और 125 में 4 का गुणा करोगे तो 500 आएगा, इधर करोगे तो 315 आएगा। अब देखिए, अब कहा A की आय से कितना अधिक है, तो सबसे पहले इसमें अंतर निकाल लिया जाए। अंतर कितना आएगा दोस्तों, 315 में 500 का अंतर कितना होता है, तो कहोगे कि इसका जो अंतर है यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 9 है, 9 में से 1 है कितना आएगा 8 आएगा, 4 में से 1 है कितना आएगा 1 आएगा, 185 आया। तो 185 रुपये 500 में से 315 घटाने पर आ रहा है। अब पूछा है A की आय से कितना, तो A की आय कितना आया है 500, यानी 185 बटे कितना हो जाएगा 500 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15 और 5 सते 35, कितना उत्तर हो गया आपका 37। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आपसे
इसके आगे की टॉपिक्स पर बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।